बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो हाजी भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि ये जो नया सफ़र हज के बाद जो शुरू होता है वो उनके लिए खूबसूरत होगा और हम सारों के लिए मशर राह होगा और वो हमारे लिए भी दुआ करेंगे कि हमें भी ऐसा कोई सफ़र नसीब हो। उसके बाद मैं थोड़ी सी एक रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में और हम अपने सारे फ्लॉज के बावजूद इस्लामी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिन्होंने रेजिस्ट किया है मार्शल लॉज को और अनफेयर गवर्नमेंट्स को, वो हमें इसका प्राइड लेना चाहिए। हम ये समझते हैं कि हमारे को 3 दफ़ा मार्शल लॉ है, एक मार्शल लॉ को हमने उसने मुबारक जैसा नहीं बनने दिया। एक शख्स पे उसे हमेशा सियासतदानों से किसी न किसी तरीके से रब्ता रखना पड़ा है। तो ये हमारे अवाम की पावर थी। हमारी मार्शल लॉ आते ही इसलिए रहे हैं कि जमहूरी हुकूमतें बड़ी बुरी तरह नाकाम होती रही हैं, उनके अंदर बड़ी करप्शन थी और फिर इस करप्शन के खिलाफ आवाज़ें भी उठती रही हैं। इससे पहले आवाज़ें उठती रही हैं, कभी कोई आवाज़ कामयाब नहीं हुई, इसलिए कि मिडिल क्लास से जो आवाज़ें उठती थी उनकी वो हैसियत नहीं थी, उनकी वो हैसियत नहीं थी, उन्हें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी। आज अल्लाह के फजल से मीडिया आज़ाद है, आपकी आज़ादी की वजह से, चूँकि आप लोग हमें रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इस वजह से हम भी थोड़े से मजबूत हुए हैं और हम एक बड़े ग्रोह की सूरत में उभर रहे हैं। तो मैं सिर्फ हम डेफिनेटली आपसे फेयर कवरेज चाहते हैं, लेकिन फेयर कवरेज ये भी आ जाए कि एक हमारी एक बड़ी तगड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हमारी असम्बली में मौजूद हैं और एक पार्टी इमर्ज हो रही है। आपको ये भी थोड़ा सा देख लें कि वो पार्टी जो इमर्ज हो रही है उसमें कैसे लोगों की क्वालिटी कैसी है, किस तरह लोग उसमें शामिल हो रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं वो किस मौजू पे बोल रहे हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टियां हमारी हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, क्या सिर्फ बरादरियों के बेस पे तो नहीं है, क्या सिर्फ इस बेस पे तो नहीं है कि वहाँ पे जो लोग किसी बड़े का बेटा है तो उसका बेटा फ़र्ज हो गया उस पे ऊपर के उसने कोई सीट लेनी है, क्या तहरीक इंसाफ के अंदर इसी तरह की है और जो हमारी ग्रोथ है वो क्या इस मुल्क को तब्दील करेगी या नहीं करेगी। तो मैं आपसे फेयर रिप्रेजेंटेशन चाहता हूँ और आपके लिए दुआ गो भी हूँ और हम इंशाल्लाह आपके लिए आपकी जो आप इस वक्त जो फ्रीडम मूवमेंट जो पाकिस्तान में चल रही है, जो आप इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, आप हमारी तरह हीरो हैं इस मूवमेंट के। थैंक यू वेरी मच। एक शेर होना चाहिए आपका, एक शेर आप मीटिंग में बड़े शेर कहते थे, तो मीटिंग से एक शेर मैं उठा लेता हूँ। खाक नशीनो उठ बैठो वो वक्त करीब आ पहुँचा है, जब तक गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, अब टूट गिरेंगी जंजीरें, और यही जंजीरें जो हमारे फरसुदा निज़ाम की हमारे आसपास हैं, अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, कि जो जेल जो बनाए हुए गरीब लोगों के लिए उनको हम तोड़ देंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं वो तिनकों से न टाले जाएंगे।